ओम। कठोपनिषद की चर्चा में आज हम 15वें भाग में चर्चा करने जा रहे हैं यम और नचिकेता संवाद का रहस्य। ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख एषो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा अमृतमुच्यते तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। नचिकेता ने ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न किया। यमराज उसे यम ब्रह्म के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं, ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत तत्व वह परमेश्वर ही है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। यही वह परमात्मा जिसके विषय में हे नचिकेता तुमने पूछा था। यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर या जगत संसार जैसा हम पीपल का पेड़ देखते हैं ठीक उससे उल्टा है। जैसे शरीर की जड़ें जहां मस्तिष्क है, यहां से हम सर्वत्र ज्ञान प्राप्त करते हैं और मुख से भोजन प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वमूलम, यह ऊपर की ओर है। सारी इंद्रियां इस सिर से नीचे हैं और सभी इंद्रियों का स्वाभाविक तरीके से शरीर के निम्न की ओर जाने की प्रवृत्ति है। इंद्रियों की प्रवृत्ति है। जैसे हाथ है नीचे की ओर लटका हुआ है, पैर है नीचे की ओर है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो यह पृथ्वी और गुरुत्व आकर्षण के कारण है। लेकिन जैसे वृक्ष खड़ा होता है वो उससे उल्टा है। उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर हैं, शाखाएं प्रशाखाएं ऊपर आसमान की ओर है। लेकिन जब हम इन चीजों को देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, तो प्रतिबिंब से देखते हैं, दर्पण में जाकर के देखते हैं, फोटो से देखते हैं। सत्यता तो यह है, जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं या किसी वस्तु विशेष का प्रतिबिंब देखते हैं, व्यक्ति का प्रतिबिंब देखते हैं, तो जैसा होता है उससे उल्टा नजर आता है। अगर पेड़ों को ध्यान से देखना हो तो नीचे में जो पानी होगा, पानी के अंदर जो परछाई है, वो परछाई ठीक उसके उल्टा नीचे दिखाई देता है और गहराई में भी दिखाई देता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है और ये जानता है कि सारे जितने भी संसार है उसके मूलभूत तत्व क्या है, वो परमात्मा है। और परमात्मा इस सारे प्रकृति का, सारे संसार का नियामक है, इन सबको बनाने वाला है और उसी के ही इशारे से चलता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह ब्रह्म को जानता है और अमृत को भी जानता है। तो यहां पर यमराज कह रहे हैं कि प्रतिछाया का मतलब होता है जैसे जन्म और मृत्यु। अगर जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है, प्रेम है तो घृणा है, घृणा है तो प्रेम है।
अगर मित्र है तो वही शत्रु बनेगा, जो शत्रु होगा वो मित्र रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर प्रकाश है तो अंधकार है, और अंधकार है तो प्रकाश है। इसी प्रकार से शरीर है तो आत्मा है, और आत्मा के साथ शरीर संयुक्त है, ये इससे विच्छिन्न होता है। और इसके शरीर के साथ वह स्वाभाविक तौर से स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। लेकिन परमपिता परमात्मा को जानना हो, समझना हो, तो इस सारे द्वंद्व की दुनिया से हमें अलग होकर के अंतर्मुखी प्रवृत्त होना होगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है इस पर। श्वेत केतु नाम का एक छात्र गुरुकुल पुरानी परंपरा में पढ़ करके अनेक सारे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, उपनिषद के ज्ञान को प्राप्त करके युवा अवस्था में स्नातक होकर के घर चला गया। लेकिन जब वह समाज में जाने लगा तो जैसा उसने गुरुकुल में पढ़ा था, सीखा था, बिल्कुल उससे समाज उल्टा नजर आता है। कोशिश करता है लेकिन वह असफल रहता है। एक दिन गुरु के चरणों में जाकर के कहा, गुरुवर, मैंने उपनिषद पढ़ा, वेद पढ़ा, दर्शन पढ़ा, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। अर्जित करने के पश्चात जब मैं स्नातक होकर के अपने समाज में जाता हूं तो मुझे सारा समाज उल्टा ही नजर आता है। कोई व्यक्ति ब्रह्म को नहीं पाना चाहता, सभी माया की ओर जाना चाहते हैं। माया संसार की वास्तविकता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे धनवान हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति धन के पीछे भागा चला जा रहा है, माया के पीछे चला जा रहा है। और आपने तो बताया था गुरुवर कि माया तो क्षणिक है, कभी आता है कभी जाता है, फिर लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो माया आपको साथ नहीं देती, अर्थात धन संपत्ति साथ नहीं देता। सहायक तत्व जरूर हो सकते हैं, लेकिन सारे संसार के लोग न जाने क्यों सिर्फ माया की ओर भागे चले जा रहे हैं। जो जीवन का सत्य है, ब्रह्म है, उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। इसकी वजह क्या है? और मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्ञान अर्जन आपके चरणों में बैठ करके किया। आज भी मुझे उपनिषद कंठाग्रह है, दर्शन कंठाग्रह है, वेदों की महत्ता को मैं समझ चुका हूं, संस्कृति और सभ्यता दोनों को जानता हूं, लेकिन मेरे को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही। प्राचीन काल की परंपरा थी, जब कोई शिष्य या कोई प्रश्न करता, आचार्य के चरणों में जाता, तो आचार्य क्या करते थे कि उसके प्रश्न में कितना शक्ति है, प्रश्न में कितना दम है, उसकी परीक्षा लेते थे। अर्थात उसको धैर्य रखने की शिक्षा देते थे। इसके लिए अगर वह शिक्षा परिपूर्ण कर चुका है तो एक पुरानी परंपराओं में 1 वर्ष तक की गाय चराने के लिए कह देते थे। तो आचार्य ने श्वेत केतु से कहा कि श्वेत केतु, 1 वर्ष तक की गौ चराएं और उसके बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप मेरे पास आना, उत्तर अवश्य मिलेगा। श्वेत केतु के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा थी। वो जानना चाहता था, समझना चाहता था। इधर से आचार्य के आदेश था, इसीलिए गौ चराना प्रारंभ कर दिया और बार बार इसी विषय में सोचता रहता था। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य आने लगा। कभी शांत होकर के बैठ करके आत्मचिंतन करता, कभी गौओं की ओर ध्यान देता। सायंकाल गौ को चरा करके वापस लाता, फिर बैठ जाता था, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिल रहा था। जैसे 1 वर्ष समाप्त हुआ, श्वेत केतु आचार्य के चरणों में जाकर के कहा कि आचार्य, आज मुझे अंतिम शिक्षा दे दीजिए। आचार्य ने कहा कि श्वेत केतु, आओ चलते ही सुंदर सा पीपल के पेड़ के नीचे में।
आचार्य और श्वेत केतु दोनों मिलकर के पीपल के नीचे चले जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़े बर्तन में जल भरा हुआ था। उस जल के अंदर पेड़ की प्रतिछाया नजर आ रही थी। आचार्य ने श्वेत केतु से कहा कि श्वेत केतु, इस जल के अंदर तुम झांको। उसने देखा ध्यान से तो परछाई को देखा, प्रतिछाया को देखा, पेड़ों की परछाई को। श्वेत केतु ने और ध्यान से देखा तो धीरे से उसकी भी अपनी खुद की भी परछाई नजर आई। आचार्य ने कहा, क्या तुम्हें इसके अंदर परमात्मा दिखाई दे रहा है? क्या इसके अंदर ब्रह्म दिखाई दे रहा है? तो श्वेत केतु ने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे प्रतिछाया या परछाई के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आचार्य ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया जल के अंदर और जल को हिला दिया। उसमें हल्की हल्की तरंगें उठ पड़ी थी। उस तरंगों से वो पेड़ की प्रतिछाया, पेड़ की परछाई नजर नहीं आने लगी थी क्योंकि जल हिल रहा था। श्वेत केतु से कहा कि श्वेत केतु, पेड़ की परछाई और अपने परछाई देखो इसमें। तो श्वेत केतु ने कहा कि आचार्य, आपने तो जल को हिला दिया और इस हिलते हुए जल में, तरंगों वाले जल पे परछाई स्पष्ट नजर नहीं आता और न ही उसमें दिखाई दे पाता है। आचार्य ने मुस्कुरा करके कहा कि एतद वैतत, तुम जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर तुमने दे दिया। बोले कि श्वेत केतु ने कहा कि आचार्य, मुझे बात यह रहस्य समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खोल करके समझाओ, मैं इसको समझना चाहता हूं। आचार्य ने मुस्कुरा करके उसकी ओर देखा, कहा कि श्वेत केतु, जैसे जल को हिला देने से, उसमें तरंगे उठने से, उसमें स्थिरता ना होने से तुमने अपनी परछाई नहीं देख पाया, न ही पेड़ की परछाई देख पाए, न जगत को समझ पाए, पेड़ जगत है, और जो तुम्हारी खुद की परछाई थी वो तुम स्वयं थे, तुमने अपने आप को भी नहीं देख पाया। इसी प्रकार से जब तुम्हारा मन अशांत होगा और तुम्हारा मन अस्थिर होगा तो तुम अपने अंदर में जो ब्रह्म है उसको नहीं देख पाओगे, अपने अंदर जो अमृत है उसको नहीं प्राप्त कर पाओगे। सारे संसार को जो पालन करने वाला ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वह शक्ति जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम देखना चाहते हो, वह अनुभव करके उस प्रकाश और शक्ति को तुम अपने अंदर देख सकते हो। उस समय में तुम्हारा द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। जन्म मृत्यु, प्रेम घृणा, मित्रता शत्रुता और प्रकाश और अंधकार समाप्त होकर के एक प्रकाशमय जीवन हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दिव्यता आ जाएगी, तुम ब्रह्म का दर्शन कर पाओगे। इसीलिए शब्द कह दिया, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। जब तुम अपने अंदर झांक करके देखना प्रारंभ कर दोगे, पदार्थ से परे मन को शांत करके धीरे धीरे अपने सांसों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, तो उपनिषद का सूत्र तुम्हें याद आएगा, वहीं ही तुम्हारा ब्रह्म है, वहीं ही तुम्हारा गुरु आचार्य शुक्र है और वहीं ही तुम्हारा अमृतत्व है। इसीलिए हे नचिकेता, जो तुम प्रश्न कर रहे हो, ये एतद वैतत, यह वही है जिसको तुम देखना चाहते हो, लेकिन बाहर नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर ही नजर आएगा। यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम महद भयम वज्रमुद्यतम य एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति। परब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है। इस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात
जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यहां पर नचिकेता को यमराज कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के से तुम छूट जाओगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नहीं मृत्यु में जाना पड़ेगा। कब? जब तुम अपने प्राण स्वरूप परमेश्वर को चेष्टा करते हुए, प्राप्त करते हुए वज्र के समान, इसमें उदाहरण दिया वज्र के समान। वज्र का क्या होता है? जैसे बिजली होती है आसमान में, और वह जब धरती पर गिरती है, पेड़ पर, जंगल पे, मकान में, या जिस स्थान में गिर जाती है, तो वह छिन्न भिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से वज्र एक कठोर अस्त्र है जो इंद्र के पास है। इंद्र कौन है? तुम्हारी आत्मा। और उसके पास भय नाम का एक वज्र है। अगर व्यक्ति जो भय से संसार में उस परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, तो जीवन की वास्तविकता को प्राप्त कर लेगा। यहां भय से तात्पर्य क्या है? भय से तात्पर्य किसी से डरना नहीं, अभी आप तो अपनी बुराइयों से डरना, अपनी अज्ञानता से डरना। आपको परमपिता परमात्मा ने इस संसार की सृष्टि करते हुए श्रेष्ठ शरीर मनुष्य दिया है, इसमें विवेक दिया है, और कहा कि जाओ कर्म के लिए स्वतंत्र हो, चाहे तुम उपासना करो, चाहे इस संसार को गलत रास्ते पे ले जाओ, संसार के गलत रास्ते में चल पड़ो, ये तुम्हारी आजादी है। लेकिन तुम्हारे मन में जो भय पैदा होगा, जब गलत कार्य करोगे, उसको नहीं समझोगे, तो तुम्हारा रास्ता खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब गलत कर्म करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मन में भय पैदा होता है, इसीलिए गलत कर्मों को संसार के सामने में नहीं करता, शुभ कर्मों को संसार के सामने में करना चाहता है। तो परमात्मा ने जो भय दिया है तुम्हारे मन के अंदर दिया है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो हर प्राणी मात्र में भय दिया। आप पक्षियों की ओर एक कंकर फेंकने की कोशिश करना, देखना वो आपके इशारे से समझ जाएंगे, फेंकने से पहले उड़ पड़ेंगे। पशुओं में भी यह है, वो भय से एकदम भागते हैं और अनुशासित हो जाते हैं। राष्ट्र में भी दंड का जब भय होता है तो मनुष्य अनुशासित हो जाता है। प्राणियों में दंड का भय होता है तो वो अनुशासित हो जाते हैं। इसीलिए अनुशासन के लिए भय होना आवश्यक है, और भय कहीं बाहर से नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से भयभीत होना आवश्यक है। जब भय जो है परिवर्तित हो जाता है ब्रह्म की ओर, तो उसके अंदर प्रेम का प्रवाह प्रकट हो जाता है। भय का दूसरा स्वरूप है प्रेम। तो यहां पर शब्द कहता है उस महान वज्र के समान कठोर। मुझे इस प्रसंग पर छोटी सी बात, बहुत सुंदर बात याद आती है। पुरानी परंपराओं में गुरुकुल की से शिक्षा प्राप्त करते थे सभी छात्र छात्राएं। बालक और बालिकाएं अपने अपने गुरुकुलों में बैठ करके विद्या अध्ययन करते थे। यह उस जमाने की बात है जब राजा जनक एक बड़े सुयोग्य विद्वान थे और राजा सुयोग्य श्रेष्ठ राजा भी थे। उस क्षेत्र में एक गुरुकुल था। गुरुकुल के आचार्य अंतिम शिक्षा लेने के लिए स्नातकों को जब पूरी शिक्षा हो जाती, उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देते थे, क्योंकि वो राजा थे। मात्र राजा ही नहीं थे, वो एक ज्ञान और संसार दोनों को बराबर तुलना से देखते थे। धर्म का एक बहुत बड़ा लक्षण है, यतो अभ्युदय निश्चय स सिद्धि स धर्म। जिस कार्य के करने से सांसारिकता और अध्यात्म दोनों की साधना बराबर होती है, उसे धर्म कहते हैं।
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म का आचरण करने के लिए अगर सांसारिकता का आचरण करता है, सिर्फ धन इकट्ठा करता है और वासनाओं से लिप्त हो जाता है और अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं निकालता कि मैं थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ा ब्रह्म के बारे में जानूं, थोड़ा आत्मा के बारे में जानूं, अगर थोड़ा भी समय नहीं निकालता तो उसे धर्म की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति एक ही पक्ष में चलता है तो उसे धर्म का लक्षण नहीं कहा गया है। और कुछ जगह यह कहा गया, आपके जिस कर्म से समाज को प्रेरणा प्राप्त हो जाए और खुद के अंदर प्रेरणा पैदा हो जाए, आपकी बुद्धि प्रेरित हो जाए आपके कर्म से, उसे धर्म कहा गया। जैसे श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र ने अपने आप को तपाया, गुरु के चरणों में जाकर के विद्या अध्ययन भी किया और साथ में अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा भी ले रहे। प्रातःकाल सायंकाल बैठ करके ध्यान मग्न हो जाते और दिन में वो समाज के हित के लिए कार्य करते, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते, समाज कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी। उनके आचरण को आज सारा संसार स्वीकार करना चाहता है, उसको अनुकरण करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही तत्व को स्वीकार किया था और प्रेरणा स्रोत बन गए। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे आचरण करता है वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, हमारे लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। तो ऐसे ही राजा जनक के यहां स्नातक जाते थे और आखिरी शिक्षा लेकर के आते थे, क्योंकि राजा जनक में भी एक खूबी थी, वो समाज का और राष्ट्र का हित करते थे और स्वयं भी ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत थे और वो ब्रह्म से डर करके उपासना करते थे और कहते थे कि सब कुछ मेरा नहीं, ब्रह्म का है। उसने तो मुझे इस संसार का लोक कल्याण के लिए, पालन के लिए मुझे भेजा है, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य समझ करके, परमात्मा का आदेश समझ के कार्य को करता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके कार्य में सुंदरता होती है। तो आचार्य के पास से आखिरी दीक्षा लेने के लिए एक युवा स्नातक जनक के पास पहुंच गए। राजा जनक, राजा जनक ने देखा कि मेरे दरबार पर एक नौजवान स्नातक आया हुआ है। चेहरे से दिख रहा था कि उसके अंदर आत्मज्ञान बहुत भरा हुआ है। लगता था कि वह अनेक सारे शास्त्रों को कंठाग्र कर रखा है। शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत था, लेकिन राजा जनक शास्त्र का ज्ञान नहीं देते थे। उसे तो एक छोटी सी शिक्षा देनी होती थी जो जिंदगी भर कार्य करे। तो स्नातक को, उस युवा व्यक्ति को, युवा स्नातक को राजा जनक ने बहुत सेवा सत्कार किया। लंबे दूर तक की चल करके आने की वजह से उसके अंदर थकावट थी। राजा जनक ने उसको एक सुंदर सा कमरा दिया जहां पर सोने की व्यवस्था थी। थका हुआ तो था ही, भोजन कर चुके थे। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो लेटते ही उनके अंदर एक भय पैदा हो गया। वो कांप गए, बोले ये क्या? देखते क्या है, जहां उनकी सोने की व्यवस्था, ठीक सोने की जहां व्यवस्था है, उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है और पतले से धागे में। न जाने कब तलवार टूट जाए और मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा। डर गया। वह युवा स्नातक जो कि थका हुआ था, आज अंतिम ज्ञान लेने आया था, उसके मन में भय पैदा हो गया। तलवार को देख करके वह चुपचाप एक साइड में कोने में छिप गया, वहीं बैठ गया। रात्रि तक नहीं सो पाया डर के मारे। रात भर सोचता रहा, उल्टा सीधा प्रश्न उसके मन में आए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले राजा जनक अपने नित्य क्रिया को पूर्ण करके उस स्नातक से मिलने का समय हुआ तो उससे मिलते हैं। स्नातक से कुशल मंगल पूछने के पश्चात कहा कि हे युवा स्नातक,
मुझे विश्वास है कि आप तो अच्छे भोजन आतिथ्य प्राप्त करने के बाद आपको अच्छी नींद आई होगी। उसने घबराहट शब्दों से कहा कि महाराज, मैं रात्रि भर नहीं सो पाया। बोले, ऐसी क्या बात थी? क्योंकि मेरे ठीक बिस्तर के ऊपर एक पतले से धागे पर तलवार टंगा हुआ था। न जाने वह तलवार कब गिरता और मैं यहीं पर समाप्त हो जाता। इसी समय में राजा जनक ने मुस्कुरा करके उसकी तरफ देखा और सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि युवा स्नातक, मेरी आखिरी शिक्षा यही है, जिस दिन तुम मृत्यु से डरोगे तुम गलत कार्य नहीं करोगे। तो मृत्यु से भयभीत होना आवश्यक है। मृत्यु को हमेशा सामने में रखना चाहिए कि न जाने किस समय किस क्षण में जो आ जाएगा। मैं हमेशा अच्छे कर्म करूं और जितना अच्छा कर्म करूंगा मेरे अच्छे संस्कार, अच्छे गुण समाज कल्याण, परिवार कल्याण, स्व कल्याण के लिए होगा। इसीलिए कहा, वज्र के समान महान भय स्वरूप उस परमपिता परमात्मा को जो जानता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जो मनुष्य हर कार्य को करते हुए ये जानेगा कि परमात्मा ने मुझे मृत्यु दे रखा है, यमराज को मेरे सामने में बिठा रखा है, न जाने किस समय किस क्षण आ जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा ऐसा कार्य करूं जिस कार्य को करने से समाज का अहित न हो, जिस कार्य को करने से मेरा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। ऐसे व्यक्ति क्या करता है, उस अमृतत्व को प्राप्त हो जाता। अगला श्लोक है बड़ा सुंदर ही, भयाद अस्याग्नि तपति, भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। बहुत सुंदर शब्द है। इसी के भय से अग्नि तपती है, अर्थात परमात्मा के भय से। इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता भी अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं। परमपिता परमात्मा को जो व्यक्ति स्मरण रखता है वह व्यक्ति हमेशा दूसरों से प्रेम करेगा। उसे पता है कि मैं किसी से घृणा, नफरत, ईर्ष्या करूंगा तो मन ही मन करता है, मन में परमात्मा है और परमात्मा इसको जान जाएगा तो मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम प्रकट होते रहेंगे। जब वह परमात्मा से भयभीत हो जाता है तो हर व्यक्ति से प्रेम से बात करता है। वही प्रेम और वही भय बस रूपांतरित हो जाते हैं जब परमात्मा से वह युक्त हो जाता है। उसे पता है कि इस संसार में मैं जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संसार में जा रहा हूं। उसी ने इस संसार का बनाया हुआ है, नियम भी बनाया हुआ है। जो इस पोटली को अपने पास रखता है वह उसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, और जन्म मरण के चक्कर में वही पड़ता है जो संसार में परमात्मा नाम के तत्व से, ब्रह्म नाम के तत्व से भयभीत नहीं होता। आज लोग सिर्फ एक ही चीज में जीते, आशा। आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन परमात्मा जो है ये सब देखता रहता है कि यह मनुष्य किस प्रकार का कार्य कर रहा है। उस विराट ऊर्जा को, महान शक्तिशाली को आप पार नहीं कर सकते, लांग नहीं सकते। हम तो चाहते हैं संसार को विजय प्राप्त करना, प्रकृति को विजय प्राप्त करने के लिए आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। बिजली को अपने कंट्रोल में करके हमारे सुख साधन सारे वस्तु इकट्ठे कर लिए, बना लिए उससे, और उसको आदेश देते हैं बटन ऑन करके, और वह आपके लिए ठंडा कर देता है, जो आप चाहे वही काम कर देता है। आज रोबोट की दुनिया में हम चढ़े गए हैं, रोबोट को इशारा करते ही वो हमारे लिए काम कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सब आत्मा नहीं बना सकते। आपके लिए क्षणिक सुख साधन के लिए तो व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उसमें सातत्य नहीं रहेगा, और सातत्य नहीं रहने से जीवन जो है
उस तरीके से नहीं जा सकता जिस तरीके से उपनिषदों में वर्ण है। अर्थात परमपिता परमात्मा की शक्ति से, उसके भय से ही यह सूर्य जैसे शक्तिशाली अग्नि भी तपता है। और जो अग्नि में ऊर्जा विद्यमान है, गर्मी ऊर्जा विद्यमान है, तो ये याद रखना है परमात्मा का एक अंश है। वायु जो चलती है, जो संसार को हिला देती है, वो भी उसी के इशारे पे चलता है। उपनिषद की एक सुंदर सी कथा है। एक बार देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में देवतागण विजयी हुए, और विजयी होने के पश्चात उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। और उत्सव मनाते हुए राजा इंद्र का सिंहासन काफी ऊंचे स्थान पर था, जो देवताओं के राजा है। सभी राजा, जिसमें अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि जितने भी राजा महाराजे हुए थे, जो दिव्य तेज से ओतप्रोत थे, वो सब के सब वहां पहुंचे और आनंद मनाया जा रहा है। सारे विश्व विजय का खुशियां मनाई जा रही है। सबके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया कि हमारे को कोई नहीं हरा सकता। इतने में क्या होता है, ठीक राजा इंद्र के सिंहासन के सामने में बहुत दूर एक प्रवेश द्वार था। उस प्रवेश द्वार के सामने में एक सुंदर सा युवक पैदा हुआ। युवक आया, पैदा हुआ शब्द मैंने इसलिए कहा कि प्रकट हो गया, अचानक वहां दर्शन दिया। लेकिन इतना सुंदर भव्य रूप था, उसको देखने का मन राजा स्वयं इंद्र को किया। लेकिन इंद्र ने उसे पहचानने की कोशिश की, ये कौन से देवता है, मैंने कभी इनको नहीं देखा, लेकिन इनका दिव्य रूप मुझे आकर्षित कर रहा है। मुझसे कहता है कि मैं इसकी तरफ देखूं। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे दरबार में आए तो मेरा अतिथि है, मेरा मेहमान है, मैं उनका स्वागत करूंगा। तो स्वागत करने के लिए, उसके परिचय लेने के लिए सबसे पहले उन्होंने अग्नि देवता से कहा, हे अग्निदेव, देखो हमारे द्वार पर कोई एक अतिथि आए हुए हैं, उन अतिथि का परिचय लो और उनके परिचय प्राप्त करने के बाद ससम्मान हमारे सामने में उपस्थित करो। अहंकार से वशीभूत होकर के अग्निदेव चल पड़े। चलते समय उनके पास घमंड था, क्योंकि विश्व विजय जो प्राप्त कर रखे थे, उत्सव मनाया जा रहा था। सीना तान करके उसके पास जैसे ही बढ़े, उसने कहा कि हे अतिथि, तुम कौन हो, बताओ। राजा इंद्र का आदेश है कि मैं आपका परिचय प्राप्त करूंगा। बोले कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, देखो मेरा तेज देखो, मैं अग्निदेव हूं, मैं देवताओं में अग्नि हूं और मुझ में बड़ी शक्ति है। मैं चाहूं तो किसी को भस्म कर सकता हूं, दावानल बन सकता हूं और पूरा जंगल का जंगल सेकंड में खाक कर सकता हूं। मैं तो चाहूं तो जहां चाहूं आग लगा सकता हूं। उस अतिथि ने उसकी तरफ मुस्कुरा करके देखे करके कहा कि हे अग्निदेव, अगर आप इतने शक्तिशाली हो, मेरे पास एक छोटा सा तिनका है। हाथ से निकाला और कहा कि ये तिनका अगर तुम जला दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सबसे शक्तिशाली अग्निदेव हो। उसने तिनका को निकाला, कहा ये तिनका। अग्निदेव ने कहा ये तिनका, मैं तो जंगल का जंगल जला सकता हूं, ये तिनका मेरे लिए तो बेकार है। लेकिन कहा जलाओ तो सही। अग्निदेव ने हल्का सा फूंक मारा, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ। अग्निदेव को थोड़ा सा आक्रोश आया, अरे ये तिनका भी मुझसे नहीं जला। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और शक्ति लगा करके उसे झोंक दी, और झोंक करके आज तिनका में बिल्कुल भी अग्नि नहीं लगी। चेहरा नीचे किया और शर्म के मारे चला गया। इंद्रदेव से कहते कि इंद्रदेव, न जाने कौन सा दिव्य पुरुष है वो, तो उसके पास एक तिनका है। उस तिनका को उसने जलाने के लिए कहा, मैं जला नहीं पाया। मुझे लगता है कि वो सामान्य पुरुष नहीं है, कुछ विशेष मेहमान है। मैं उसका परिचय प्राप्त नहीं कर पाया, मेरा तो चेहरा झुक गया। राजन, ये मेरे बस की नहीं है। इंद्रदेव ने कहा कि वायु देवता, तुम जाओ, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो,
जाओ अतिथि का परिचय प्राप्त करके आओ। चल पड़े। अतिथि का परिचय प्राप्त करने के लिए उससे कहा कि हे अतिथि देव, आप कौन है? बोले कि पहले आप अपना परिचय दीजिए। उसने कहा कि मैं वायु देवता हूं, मेरे को प्रभंजन भी कहते हैं लोग। मैं चाहूं जहां वहां पूरा का पूरा क्षेत्र उड़ा देता हूं, अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूं। तो बोले ये मेरे पास तिनका है, जरा इसको उड़ा के दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि वायु देवता हो तुम। उसने फूंक मारी, लेकिन तिनका हिला नहीं। इस बार उसने आवेश में आकर के पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनका टस से मस नहीं हुआ। उसका अहंकार वहीं समाप्त हो गया और वह चेहरा नीचे करके राजा इंद्र के पास जाकर के कहा कि हे इंद्रदेव, वो कोई अजीब सा दिव्य पुरुष है, मैं उसका परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से उन्होंने अनेक देवताओं को भेजा, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। तो राजा इंद्र स्वयं उठ करके चल पड़े, ऐसे दिव्य पुरुष का परिचय मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। जैसे अपने तेज, ओज, बल, कांति, उत्साह, उमंग को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, तो वह दिव्य पुरुष एक सुंदर सा स्त्री का रूप धारण कर लेता है और कहा कि जैसे राजा इंद्रदेव उसके सामने में झुक करके पूछते हैं, हे दिव्य पुरुष, मैंने वहां से तुम्हें दिव्य पुरुष देखा था, अब मैं तुम्हारे को एक स्त्री रूप देख रहा हूं। तुम इतने सुंदर हो, तुम बताओ हो कौन जो सारे मेरे देवता तुम्हारा वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए? तो उसने मुस्कुरा करके कहा कि अहंकार को दूर करो, मैं ब्रह्म हूं। अर्थात देवताओं से भी जो ऊंचा है स्थान को प्राप्त करता है वो ब्रह्म है, जिसने समस्त संसार का निर्माण किया है। संसार की तमाम शक्तियां उसके नीचे कार्य करते हैं। इसीलिए कहा कि भयाद अस्य अग्नि तपति, उस ब्रह्म की भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, उसी के भय से वायु देवता चलते हैं, और मृत्यु भी, यमराज भी उसी के भय से कार्य करते हैं। इसीलिए ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म ही महान है। उस ब्रह्म की शक्ति को पहचानो, और पहचानने के पश्चात तुम जीवन में उस ब्रह्म के भय से अपने आप को वंचित मत करना, क्योंकि तुम्हारे मन में भय बैठा हुआ है। वो भय जो है उसको पहचानोगे, आत्मा में जो भय है उसको पहचानोगे, तो बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगे और तुम्हारे अंदर एक प्रकाश होगा, ज्योति होगी, उसका जानना ब्रह्म का प्रकाश है। अगला कहा, यह चेद शकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विसस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्यत्वाय कल्पते। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात कर सका, तब तो कठिन नहीं, नहीं तो फिर अनेक कृत्यों तक, अनेक कल्पों तक, नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होना पड़ता है, अर्थात अनेक सारी योनियों में उसे घूमते रहना पड़ता है। यहां पर यमराज ने कह दिया कि देखो नचिकेता, यह मनुष्य शरीर महान शरीर है, संसार की सर्वश्रेष्ठतम कृति है, और परमात्मा ने इसे साधना करने के लिए दिया है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिया है। अगर तुमने इसको नहीं किया, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं किया, तो याद रखना कई वर्षों तक की, जन्म जन्मांतर तक की भटकते रहोगे, मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा। फिर जब शुभ कर्म बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद प्राप्त होगा। इसीलिए याद रखें, मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है और इसे साधना करनी पड़ती है, नहीं तो कल्पों तक, कल्पों तक लिखा हुआ, इसका मतलब अनेक वर्षों तक की मनुष्य को इस संसार में विचरण करते रहना पड़ता है। तो यमराज ने नचिकेता को बहुत सारा सुंदर संदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते को बताया। इसीलिए मनुष्य को थोड़ी देर बैठ करके उपासना अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो साधना अवश्य करनी चाहिए, शांत होकर के आत्मदर्शन करना चाहिए, परमात्मा दर्शन करना चाहिए। सांसारिक कृत्यों को आचरण करते हुए उसके भय से
उसके आशीर्वाद को स्मरण करना चाहिए। उसे हमेशा याद रखें कि मेरे अंदर भी और बाहर है, वो तो देख ही रहा है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका देखना अनिवार्य है। इसीलिए साधना आवश्यक है। एक बार एक साधक एक गुफा में तप करता रहा था, लेकिन उनके पास जो लोग भी मिलने आते थे उनका विद्या देने का तरीका अलग था। वो क्या कर रखे थे, अपने छोटी सी कुटिया में जो गुफानुमा था वहां पर एक छोटा सा ऊंचा स्थान था, उस पर एक दिया और दिया जलाने के संसाधन जैसे माचिस रख दिया था। दीपक को जलाने के संसाधन 3 दिए थे। और जो भी उनसे प्रश्न करने आता, दीक्षा लेने आता, तो कहते थे कि तीनों दीपक को जो जला लेगा वो व्यक्ति मेरे पास ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक साधक वहां पहुंचा। साधक ने जब वहां पहुंच करके दूर से प्रणाम किया और कहा कि एक साधना के लिए मैं आया हुआ हूं। उसने कहा कि सामने में दिया रखा हुआ, उसके पहले जला लो। साधक ने जो दिया रखा हुआ था, वो आगंतुक ने उसे जलाने की कोशिश की। पहले दिए को जलाता है तो कुछ नहीं जलता, दूसरा को भी नहीं जलता, और तीसरा जल उठता है। तो अंदर के तपस्वी ने कहा कि नहीं, जो तीनों दिया जलाता है मैं उसी को जान देता हूं। वो झुक करके प्रणाम किया, कहा कि महाराज मुझे नहीं लगता कि मैं जला पाऊंगा, क्योंकि वो भी तेजस्वी व्यक्ति था, उसने देख लिया था। परीक्षा लेने वाले व्यक्ति ने क्या किया था, पहले वाले में पानी भर दिया था, बाती भी था, दिया भी था, सब कुछ था, और दूसरे में सिर्फ बाती तो रख दिया था लेकिन उसमें तेल नहीं था, ना पानी था, और तीसरे में बिल्कुल जैसे विधिवत दिया होना चाहिए, तेल भी था, बाती भी था, पात्र भी था, इसीलिए वो जल उठा था। उसने कहा यही मेरा ज्ञान है। बोले ये कैसा ज्ञान है? बोले कि ध्यान दो, अगर पहले वाले दिया में अगर बाती तो है, दिया पात्र भी है, लेकिन उसमें तेल की जगह, प्रेम की जगह, स्नेह की जगह अगर पानी का भर दिया गया है तो वो जल नहीं पाता, उसमें प्रकाश नहीं आता, उसमें ऊर्जा नहीं आती। और दूसरे वाले में तेल ना होने से बाती तो जल गया लेकिन प्रकाश नहीं आया और तुरंत शांत हो गया, राख हो गया, और तीसरा वाला विधिवत जल रहा है। इसी प्रकार से मनुष्य होता है, जब वह इंद्रियों से की आसक्ति से, वासनाओं से युक्त होकर के अपने जीवन को वासना के जल से भिगो देता है तो उसकी अंतरात्मा में प्रकाश नहीं हो पाती है। और जो व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ना तो चाहता है लेकिन न सांसारिकता को न छोड़ना चाहता है, उसमें मतलब सांसारिकता को अपने साथ लेकर के जाना चाहता है, और संसार को प्रेम रूपी प्रकाश नहीं देना चाहता, प्रेम का धागा से नहीं बांधना चाहता, प्रेम का स्नेह नहीं देना चाहता, ऐसा व्यक्ति भी संसार में आता है और उम्र के साथ जल जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है। इस संसार में कुछ नहीं बचता, राख मात्र रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उचित समय अर्थात उचित तेल, उचित बाती, उचित पात्र होने से और उचित दियासलाई होने से, गीला दियासलाई नहीं हो, और उचित दियासलाई होने पर उसमें प्रकाश आता है, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी दिया को जलाना, ज्ञान रूपी दीपक से वैराग्य रूपी सूखे बाती से और अपने साधना रूपी दिया सलाई से जलाता है, उसका जीवन प्रकाशित हो उठता है और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, और उस प्रकाश में वो ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। इसीलिए हे मनुष्य, अपने जीवन को थोड़ी साधना की ओर मोड़ो। यही जीवन की रहस्य है। ओम शांति शांति ओम।
ओम। इस प्रकार लंबी गहरी सांस लेते हुए ओमकार के नाद के पश्चात अपने आप को पवित्र कर लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए अपने अंदर में जितने भी परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उन सबको बाहर फेंक दें और शुद्ध और प्रकाश रूपी ज्ञान से ओतप्रोत उस महान शक्ति को अंदर समाहित कर लें। धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ते चले जाएं, साधना की ओर बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर इसको अवश्य करें। कुछ दिनों के पश्चात आप घंटों में चले जाएंगे और उसके पश्चात आपके जीवन का सर्वस्व आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।